हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल। दिल टूटा हुआ था और दिमाग से एक बोझ था जो हट ही नहीं रहा था। आंखें नम थी और 2 दिन से एक अजीब सी कैफियत थी। वो जो हमें एक सकता लगा था, जो हमें एक शौक लगा था, जिसको कहते हैं एक हैवी करंट जो हमें लगा था, हम उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। और वो शौक और वो करंट और वो जो दिल टूटा था, उसके बाद हमने यही सोचा था कि यार आज से स्क्रीनें बंद। आज से मतलब ये है कि हमने हथियार डाल दिए थे। हमारा जिगर गुर्दा जवाब दे गया था और हम यही सोच रहे थे कि यार क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। मतलब ये है कि एक अच्छा हुआ ये कि उस शौक़ को लगने के कुछ मतलब ये कि एक आधे दिन के बाद एक अच्छी सी खबर आ गई। लेकिन वो जो मुर्दा दिल था, वो जो बोझल दिल था, वो जो नाखुश दिल था, नम आँखें थी और चेहरों के ऊपर एक मायूसी थी और दिमागों के अंदर एक बोझ सवार था, उससे निकलना हमारे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हर जगह आपने ये देखा, आपने सुना भी होगा और बहुत सारे लोगों के आपने रिएक्शन भी देखे होंगे और बहुत सारे लोगों की आंखें आपने नम होती हुई भी देखी होंगी और मतलब बेसाख्ता जुमले लोगों के मुंह से निकल रहे थे और लोग अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे। तो खैर इन सारी चीज़ों से हम आज थोड़ा सा जो है ना बाहर निकले हैं और वो सारे जो हमें शौक़ लगे हुए थे और जो दिल टूटे हुए थे, सोचा यही था कि अब स्क्रीन ऑफ रहेगी और बहुत हो गया यार। अब मतलब ये कि हमारी एक बर्दाश्त की हद थी, वो भी उसकी लिमिट क्रॉस हो चुकी थी। लेकिन क्या करें, अंदर से तो आपको पता है ना, ये दिल जो है ना, ये दिल पाकिस्तानी है, कहीं ना कहीं धड़कता है इस ग्रीन झंडे और सफ़ेद झंडे के कॉम्बिनेशन के लिए। और इस झंडे के अंदर जो चांद सितारा है उसके लिए कहीं ना कहीं ये दिल धड़कता है। और इस दिल की जो धड़कन थी, चाहे जितना भी मुर्दा हो जाए, उस झंडे के लिए, इस झंडे की आन बान शान के लिए हमने सब कुछ भुला दिया। और आज एक बार फिर हम स्क्रीन के सामने बैठे और वही उम्मीदें और वही दिल के अंदर चाहत, अरमान लिए बहुत सारी चीज़ें जहन में रख कर यही सोच के कि यार क्या होगा, जहाँ 2 हारे हैं वहाँ एक और मैच भी हार जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जहन में रख कर हम बैठे स्क्रीन के आगे और वही दुआएं और वही नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं। बिला आखिर वो जो एक हमारे जीत के गिर्द जमूद लगा हुआ था, वो हमारी पाकिस्तानी टीम तोड़ने में कामयाब हो गई। देर से आए दुरुस्त आए, लेकिन अब इस जीत का हम क्या करें। वो जिस तरह कहते हैं, अब इस जीत का हम अचार डालें। अब ये जीत हमारे किसी काम की नहीं है। मैं आपसे ये बात जिस तरह कहते हैं एक शोरटी के तौर पे कह रहा हूँ। पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 75 और 80% इस वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो चुका है। आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हर पाकिस्तानी जानता है कि ये जीत तो आ गई है। हमारे हिस्से में 2 पॉइंट हमें मिले हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है। ये 2 पॉइंट लेकर हम आगे नहीं जा सकते। सुपर 8 का मरहला शायद हम ना खेल सकें, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। हाँ, गो के कुछ ऐसा हो जाए। अब हमारी नज़रें यूएसए और आयरलैंड वाले मुकाबले पे हैं, जिसके अंदर 90% चांस हैं बारिश के। अब अगर आप देखें ना, वहाँ अगर बारिश हो जाती है फिर भी 1 पॉइंट तो मिलेगा यूएसए को, जो क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 8 के लिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा सुपर 8 का जो काउंटडाउन है वो ऑलमोस्ट ऑफ हो चुका है। जिसकी ख्वाहिश, जिसकी तमन्ना हम सिर्फ अपने दिल में रख सकते हैं, लेकिन जो सिनेरियो है, जो पिक्चर है, वो हमें कहीं पे भी सुपर 8 खेलने के हकदार नज़र नहीं आ रही हमारी टीम पाकिस्तान। आज के मुकाबले पे थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हम जीत के साथ बैठे हुए हैं स्क्रीन के सामने और इस पे बात क्या करने। सबसे शुरुआत यही करेंगे कि आज भी पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। ये मुकाबला पाकिस्तान तकरीबन 16वें ओवर में फिनिश कर सकता था और जो 2 विकेटें गिरी थी उन्हीं के साथ पाकिस्तान जा सकता था। फ़खर की विकेट हमने खाम खाई में लूज़ की
اور 18ویں اوور تک اس مقابلے کو ہم لے کر گئے، 18ویں 19ویں اوور تک، یہاں تک بھی ہم نہیں لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن بالآخر مقابلہ چلا گیا، کیونکہ ظاہر ہے وہ جو ایک ہار کا خدشہ آپ کے ذہنوں پہ سوار تھا، وہاں سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا۔ فائنلی پاکستان نے ٹاس جیتا اور پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان ورسز کینیڈا کا یہ مقابلہ تھا۔ کینیڈا اپنا ایک مقابلہ جیت کر ایک ہار کر آئی ہوئی تھی، اور آج ہمارے سامنے کینیڈا نے اسٹارٹ کے 2 اوور بہت اچھے کھیلے، اور وہاں سے ہمیں لگ رہا تھا کہ آج یہ بھی اپنی کشتیاں جلا کے آئے ہوئے ہیں، لیکن ایک فیکٹ جو تھا بڑی ٹیم کا اور ایک ٹاپ کلاس کی بولنگ کا، وہ ہمیں آج اس مقابلے میں نظر آیا۔ کینیڈا اگر اوورال اگر دیکھیں تو پرفارمنس اگر وہ دیتا، یہ چیزیں مائنڈ میں نہ رکھتا، تو کہیں اچھی کرکٹ کینیڈا کھیل سکتا تھا۔ اور کینیڈا کی جانب سے جانسن نے اچھی بیٹنگ کی، جنہوں نے 52 رنز کیے، اور اینڈ میں آ کر کلیم نے تھوڑی سی بیٹنگ کی، جنید نے بیٹنگ کی، اور خاص کچھ کھیلا نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کینیڈا کی ٹیم 7 وکٹوں کے نقصان پر 107 رنز بنا سکی، اور جس کو پاکستان چیز کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے رضوان نے اچھی بیٹنگ کی، اور اس میچ کی جو سب سے بڑی ایک پاکستان کو جو جیتنے والا مومنٹم تھا، وہ تھا بابر اعظم اور رضوان کے درمیان جو ایک پارٹنرشپ ہوئی۔ اگر یہی پارٹنرشپ کاش انڈیا کے میچ میں لگ جاتی، کسی کے درمیان بھی لگتی۔ آپ چھوٹا ٹوٹل چیز کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ غالباً اس گراؤنڈ میں یہ دوسرا رنز چیز ہے۔ اس سے پہلے میرے خیال میں یو ایس اے نے چیز کیا ہے، اور آج پاکستان نے کیا ہے۔ اس سے پہلے اس گراؤنڈ میں رنز چیز نہیں ہوئے، ڈیفینڈ ہوئے ہیں، ڈیفینڈ کیا ہے زیادہ تر ٹیموں نے، لیکن چیز نہیں ہوئے۔ ساؤتھ افریقہ اور بنگلہ دیش کا مقابلہ بھی آپ لوگوں نے کل دیکھا، 113 رنز۔ بنگلہ دیش بالکل میچ کے کلوز آ کر، اور جس طرح کہیں کہ ایک جیتا ہوا مقابلہ ہاری ہے، تو یہاں چیز کرنا بہت ہی مشکل تھا، اور آج پاکستان میرے خیال میں دوسری ٹیم بنی ہے یہاں رنز چیز کرنے والی۔ بہت اچھا مقابلہ آج کا، 2 پوائنٹ ملے، پاکستان جیت کے ساتھ اپنی ہوپ لے کر آیا ہے۔ آج کا مقابلہ پاکستان نے جیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہاں سے پاکستان سپر 8 کھیل سکتا ہے؟ آج کے مقابلے پہ آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ ورلڈ کپ کی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔